जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा। गुरु जी इससे हमारी लाइफ में चल रही परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं और हमें बहुत से हिंट्स देते हैं। सत्संग सुनाकर ही हमारी लाइफ गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे धनबाद से नेहा आंटी का, जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 9 अप्रैल को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं झारखंड से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 6 अप्रैल 2025 को गुरुपा ने गुड न्यूज़ दी। मेरे पापा का जो डायबिटीज़ की रिपोर्ट है वो आया 126 था, तो बहुत कम हो गया। गुरुपा और माता रानी, राम जी, बजरंग बली ने ब्लेस किया। जय गुरु जी। पापा को न्यू लाइफ ब्लेस की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर कोई शुगर से परेशान है तो वह 7 इलायची गुरुपा के सामने 7 बार मंत्र जाप करके रख दे और सुबह शाम एक एक इलायची जल प्रसाद के साथ खाए तो उसका शुगर ठीक हो जाएगा। मैंने ये उपाय किया जिससे पापा का रिपोर्ट अच्छा आया और डॉक्टर ने बोला आपका इतना कम है, आप थोड़ा मीठा खा लीजिए। गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए जो 7 अप्रैल का 7777777 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग के थे। गुरुपा ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए, मन बहुत खुश हो गया। गुरुपा ने कहा, पुत्र तेरे घर परिवार में खुशियाँ आएंगी, रौनक लगने वाली है, तेरा हर काम आप पे ही बनने वाला है, खुशियाँ तुझे आवाज़ें लगाने वाली हैं, अपने पियो को नहीं भूलना, फिर जा ऐश कर। लाडली पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने बहुत ही ब्लेस किया है मुझे और मेरे अपने परिवार को। संगत जी, सोमवार का दिन बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड दिन था। रुका हुआ पैसा मिला, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि थोड़ी सी किस्मत ही रूठी है ना, वो भी तेरे कर्मों की वजह से। किस्मत बनाने वाला अभी भी नहीं नाराज़ हुआ है तुमसे। खुशियाँ फिर से तेरी झोली में आएंगी। ऐसा चमत्कार होगा जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 777 नंबर का नया घर ब्लेस कर रहे हैं। तेरे घर की ज़रूरत और डेकोरेशन के सामान की शॉपिंग मैं तेरे साथ चलकर कराऊंगा। नए घर के सत्संग में भी प्रेजेंस फील कराऊंगा। शुक्राना गुरुपा, आपकी और माँ काली की ब्लेसिंग से नया घर बन रहा है। आपका शुक्राना गुरुपा। जो भी करना है शिव शक्ति आपको ही करना है, सब आपके चरणों में सौंप दिया। पापा मम्मी और दोनों छोटे भाइयों के अंग संग रहिएगा, उन्हें प्रोटेक्ट करिएगा गुरुपा। संगत जी, सोने से पहले ये बात गुरुजी को ज़रूर बोलकर सोनी चाहिए कि गुरुजी, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझ पर और मेरे परिवार पर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। समय पर परमात्मा मेरे साथ हैं। 1 महीने तक आप बोल कर देखें। संगत जी, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं जब कोई तुझे संभाला नहीं। बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर होगा, बड़े मंदिर वाला नहीं। यह मैसेज गुरुपा ने भेजा। बहुत हिम्मत मिलती है गुरुपा जब आप इतना पॉजिटिव मैसेज भेजते हो। आपका मैसेज का इंतज़ार करती हूँ, वह मैसेज मुझे बहुत रिलेट करता है। ऐसा लगता है कि सारे मैसेज गुरुपा मेरे लिए ही भेजते हैं। गुरुपा जब कहते हैं कुछ ब्लेसिंग वाले मैसेज रहते हैं, उन्हें शेयर करो आगे, जिससे किसी संगत को हेल्प मिले, उसे ज़रूरत हो। तो संगत जी, मैं किसी को नहीं जानती जो गुरुजी संगत हो गुरुपा की। मैं ये मैसेज जिन आंटी जी को सत्संग शेयर करती हूँ उन्हें ही भेज देती हूँ, ताकि वे अपने यूट्यूब से सबको भेज दें। जिसके लिए गुरुपा का मैसेज होगा उस तक पहुँच जाएगा, उस तक पहुँच ही जाएगा। इन्फेक्शन है, किडनी से रिलेटेड पेट दर्द, ब्लैक मैजिक लगातार 3 दिनों से, ऐसा सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। तो जैसे ही ऐसे सत्संग आते हैं सबसे पहले सुनती हूँ, कष्ट कटवाती हूँ। आज का दिन मेरे भाइयों पर सच में भारी है। दोपहर को मेरे भाई को 2 से 5 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। उसने बताया ही नहीं कि आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। पापा भी घर में नहीं थे, वे अकेले ही चला गया। गुरुपा, पता नहीं ये कैसे, ऐसा क्यों है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। पापा मम्मी का घर में किसी से अच्छे से बात नहीं करता, कुछ बताता नहीं है, अपने आप में ही रहता है। सारा दिन टाइम फ़ोन में ही चलाता रहता है, पढ़ता ही नहीं है। संगत जी, भाई अभी भी अ, 18 साल का ही है, फर्स्ट ईयर बीबीए का स्टूडेंट है। और आज इतने सारे एक्सीडेंट वाले सत्संग सुने,
मन में डर लग रहा था। फिर मैंने कॉल किया। 1:42 पर उसने फ़ोन उठाया और बोला कि मैं सेंटर पर पहुंच गया हूँ, आपका शुक्राना। गुरपा कल सारा दिन भाइयों के लिए मंत्र जाप ही की थी। संगत जी 5:24 पर भाई का कॉल आया कि तो वह बोला निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। पापा 1 बजे दोपहर में आए तो मम्मी ने पापा को पूरी बात बताई। पापा बोले कोई बात हमेशा हमसे क्यों नहीं बताता है, अकेले इतना दूर कैसे गया होगा। मम्मी बोली कार से सारे कॉलेज वाले एक साथ गए हैं। फिर मैं शाम को 6 बजे पूजा कर रही थी भाई के लिए, गुरुपा से अरदास कर रही थी कि सेफ्टी से वो आ जाए। लगातार मंत्र जाप कर रही थी उसके लिए, उसके नाम पर जल प्रसाद भी पिया। मम्मी 5:30 बजे रोज शिव मंदिर जाती हैं। मम्मी पूजा करके भी आ गई संगत जी, लेकिन भाई अभी तक आया ही नहीं था। हम सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं 7 बार भाई के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी, दुर्गा चालीसा एक बार पढ़ी, गुरुपा का मंत्र जप करा, 6:30 हो गए। मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक पेज राम जी के नाम का लिखती हूँ, तो मैंने लिखा। साथ ही गुरुपा का मंत्र जाप भी तब तक मैं कर रही थी और भाई घर आ गया। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और जल प्रसाद घर में सबको दे दिया। 8 अप्रैल मंगलवार का दिन सच में भारी था संगत जी। वह उदास था, कुछ बोला नहीं। किसी से मुझे लगा कि इसका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया है और मैंने इसके लिए गुरुपा से अरदास की, इसको स्टडी ब्लेस करें, गुरुपा इसका फ्यूचर ब्लेस करें, इसका बिहेवियर में सुधार लाएँ। संगत जी सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। सब लोग परेशान रहते हैं इसके ऐसे बर्ताव पर। मम्मी रोज़ शिव मंदिर जाती हैं और बेलपत्र और शिवलिंग पर जल लाती हैं शिवलिंग का, घर में छिड़कती भी हैं, हम सबको पीने के लिए देती हैं। अब छोटे वाले भाई का 8:30 रात को तबीयत खराब हो गई। पापा 7 बजे ही अपने फ्रेंड के बर्थडे पर चले गए थे। छोटे भाई की उम्र 9 साल का है, क्लास 4 में पढ़ता है। अब क्या हुआ संगत जी, इसको गैस की प्रॉब्लम हो गई, इसका उल्टी और सिर दर्द होने लगा। मैंने चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद दिया, सिर में मालिश की और गुरुपाद से प्रे करी कि इसको हेल्थ ब्लेस करें। मुझे पता था कि गुरुपा कोई बड़ी बीमारी को छोटे में काट रहे हैं, क्योंकि मुझे इतने सारे भाई से रिलेटेड बीमारी वाले सत्संग सुनाए और कष्ट कटवाने मैंने सुने भी थे। कष्ट कटवाने के लिए रात को 9 बजे जब दर्द व बर्दाश्त नहीं हुआ, तब मेरा दूसरा भाई और डॉक्टर के पास लेकर गया। पापा का फ़ोन करके सब पापा को बताया और पापा परेशान होने लगे। वह अभी दूर थे। मैं यूट्यूब पर सत्संग सुनी जिसमें एक आंटी ने नज़र का उपाय बताया। सरसों का तेल लंबी बाती जलानी है, उसको 7 बार घुमाकर उतारना है। 9:30 बजे पर घर आया और बोला कि नींद आ रही है। मेडिसिन नहीं लिया और मैंने मंत्र जाप करके शिव शक्ति की मूर्ति के आगे दिया रख दिया। मेरे पास गुरुपा का स्वरूप नहीं है, मैं फ़ोन में ही पूजा करती हूँ। मैं और मम्मी लगातार उसको मालिश कर रहे थे। मम्मी बेलपत्र लाई और उसके पिल्लों के नीचे कुंभकेश्वर महादेव का नाम लिखकर रख दी। 10 बजे तक वह आराम से सो गया। उसने सिर्फ गुरुपा का जल प्रसाद पिया था और कोई मेडिसिन नहीं ली थी। गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे बच्चों के सिर पर मेरा हमेशा हाथ रहेगा, तो बस शुक्राना कर। मैं समझ गई कि गुरुपा ने मेरे भाई का कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा है और उसको अब हेल्थ ब्लेस किया है। गुरुपा ने मंगलवार को भाई से पापा से रिलेटेड सत्संग बहुत सुनाए। 11 बजे रात तक लगातार सत्संग सुने और सारे बीमारियों से रिलेटेड ब्लैक मैजिक, वशीकरण, नज़र से रिलेटेड सत्संग सुनाकर कष्ट कटवाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंग संग रहने के लिए, सत्संग सुनवाकर ही कष्ट काटने के लिए आपको दिल से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। रात को 11:30 पर पापा आए। पापा ने आइसक्रीम लाई और 11:30 पर मैंने और मम्मी ने खाई। हमने थोड़ी सी ही रख दी। मैंने और मम्मी ने टेंशन से खाना नहीं खाया था, रोकर परेशान थे, पर अभी सब बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुपा ने कहा है कि अगर किसी काम में देरी हो रही हो तो उसमें भी तेरी ही भलाई है। संगत जी गुरुपा ने कहा है जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं मैं उन्हें देख लूँगा। मैं तेरे भाइयों और तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। तू बार बार रोया ना कर पुत्र, तू मेरी प्यारी संगत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
ऐसे ही मेहर भरा हाथ हम सब पर, संगत पर बनाए रखना गुरुजी, सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करेगा और जो भी संगत आंटी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनकी विश को पूरा करें, ब्लेस करें सबको। जय गुरुजी। आज 9 अप्रैल को अपना शुक्राना सत्संग 5 बजे लिखी हूँ। गुरुपा आप भी शेयर करवा दीजिएगा, सब आप पर ही छोड़ दिया है। संगत जी, अगर आपको ब्लैक मैजिक या एक्सीडेंट, बीमारी से रिलेटेड सत्संग आते हैं, तो इग्नोर ना करें, सुनकर कष्ट कटवा लें, बुरे कर्म कटवा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा छोटे में ही कटवा देंगे और न्यू लाइफ ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरु पापा की बेटी बोल रही बॉम्बे से। मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी, मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा साई। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुजी। कल मुझे मतलब मेरे घर में तितली आई थी, काली वाली तितली। बहुत बड़ा कष्ट काटा है, लेकिन वो कल नहीं, परसों मेरे रात को मेरे किचन में थी और मैं सुबह उठ के देखा तो बेसन में पड़ी थी, तो मैं उठाया और बाहर लाके रखा तो वो जिंदा हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद कल पूरा दिन मेरे घर में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद मेरे मेरे साथ कल शाम को थोड़ा क्लेश भी हुआ, लेकिन गुरु पापा ने इतना बड़ा क्लेश खत्म कर दिया तितली के रूप में आके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी एक सत्संग सुना है, तेरा अटका हुआ पैसा मिलेगा, बहुत तुझे मिलेगा, तेरे से मैं बहुत तरसाया है। आंटी सुन, तेरा अटका हुआ पैसा मिलेगा। और सही बात है यार, दीपा आंटी भी। मेरा पैसा बाहर 6.5 लाख अटका हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो मेरे पति थे, वो टाइम पे भरा था कोरोना से पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं चाहती हूँ मेरा पैसा अटका हुआ मिल जाएगा। मेरे पति अंकल ने कर्जा निकाल के वहां पे भरा था 6.5 लाख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गए तो मुझे माफी देना। दीपा आंटी, गुरुपा, ये मेरा सत्संग स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो माफी देना। सर्बत का भला करना, गुरु का सर्बत का भला करना। मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।